आम सीधा सड़क आज आलोचना करवा जस्टिस मार्कंडेय काटजूंकर विवाद को नहीं एवं जो भाव में से विवादीय मंतव्य देइछंती ओडिशा एवं ओडिया को नहीं ताकू नहीं कि सारा राज्य में तीव्र प्रतिक्रिया सृष्टि होइछि याकू नहीं श्रीजुक्त मार्कंडेय काटजू सुप्रीमकोर्टर पूर्वतन विचारपति आम सहित बर्तमान सीधा सड़क जोड़ी होती सहित आम आलोचना करवा। मिस्टर काटजू आपको आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो पहला और सीधा सा सवाल हमारा ये है कि आपने ये पोस्ट किया है कि आई वॉज आस्क्ड टू राइट अबाउट द ओडियाज, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट दिस पुअर चैप्स। ये लिखने का क्या जरूरत था सर? देखिए, ये तो एक मजाक था। मैं अक्सर मजाक भी करता रहता हूं अपने फेसबुक पोस्ट पे। ये तो लोगों को एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना चाहिए, इतना समझना। अब मैंने बिहार पे लिखा कि बिहार को पाकिस्तान दे दो, तो क्या कोई भी आप बिलीव कर सकते हैं मैं सीरियस था इस पे? सर क्या मैं दिया जा सकता है बिहार को पाकिस्तान, या और मैं कौन हूं देने वाला? सर तो लोगों को समझना चाहिए कि मैं मजाक कर रहा हूं। अब लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो मैं क्या करूं? आपको भी ये समझ में आना चाहिए बहुत रिस्पेक्ट है आप जो जिसको मजाक समझ रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर पहले आघात भी पहुंच रहा है। सर आप जिसको कॉमेडी समझ रहे हैं वो किसी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आपके ये सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज्यादा हो सकता है, ये कौन समझेगा सर? किसके पास वक्त है? नहीं, मैं नीचा नहीं। हाँ, देखिए ऐसा है कि मुझे बड़ा रिस्पेक्ट है उड़ीसा वालों के लिए जी। मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर के.एन. काटजू पहले गवर्नर थे उड़ीसा के इंडिपेंडेंट इंडिया में जी। और मुझे बड़ी रिस्पेक्ट है आपके चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के लिए और उनके फादर बीजू पटनायक जी के लिए। और उड़ीसा में मैं कई बार गया हूँ, इतनी महान चीजें देखी। कोणार्क टेम्पल, ऐसा टेम्पल मैंने कभी दुनिया में नहीं देखा। ये सब चीज आप लिखना चाहिए था नहीं? लिंगराज टेम्पल और पुरी में जगन्नाथ टेम्पल, और वहां पे अरे भाई ये मजाक था। आप लोगों को देखिए कोई सेंस ऑफ ह्यूमर भी तो डेवलप करना चाहिए। आप सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो मैं क्या इसमें करूं? मैंने अब देखिए सुनिए, अभी मैंने एक मुझे फेसबुक पे मैसेज भेजी कि मध्य प्रदेश पे भी कुछ लिखिए, तो मैंने एक डाला वो भी मजाक में कि देखिए मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी चीजें हैं, मगर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक चंबल घाटी है और सबसे बड़े डकैत जो हुए हिंदुस्तान में वो चंबल घाटी से हुए हैं, जैसे कि मान सिंह और फूलन देवी और सुल्ताना डाकू और ये सब चीजें। तो हिंदुस्तान को सीखना चाहिए उनसे। अरे अब देखिए ये मजाक हुआ कि नहीं हुआ जी? यानी अब मध्य प्रदेश वाले वो भी लगे मुझे गाली देने नहीं। यानी ये क्या आप लोगों में कोई सेंस ऑफ ह्यूमर कभी बने डेवलप करे? ये व्यंग है, सार्केज्म, मजाक जी। कुछ आप लोगों में देखिए इतनी तो समझ होनी चाहिए ना, कि समझना चाहिए कि कोई मजाक कर रहा है। इतना सीरियस हो गए और इतने कि हमारी फीलिंग हर्ट हो गई। ये वो कोई मजाक ना करें, बैठे रहे। जिस चीज को आप सेंस ऑफ ह्यूमर बता रहे हैं बचपना है और कुछ नहीं, या क्या ये आप समझते हैं कि 4 करोड़ ओडिया बुद्धू हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है? सिर्फ मिस्टर मार्कंडेय काटजू के पास ही सेंस ऑफ ह्यूमर है, और आप अच्छे चीजों के बारे में क्यों नहीं पोस्ट करते हैं सर? कभी नहीं कहा। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने बहुत तारीफ, अरे भाई सुनिए, मैंने बड़ी तारीफ करी। मैं कई बार उड़ीसा गया हूँ, उड़ीसा के लोगों के लिए मुझे बड़ी इज्जत है, बड़ी रिस्पेक्ट है। खाक बता रहे हैं आप, कहां पर ये उड़ीसा का प्रेज हुआ है सर? वहां मैं गया, कोणार्क टेम्पल देखा, सन टेम्पल, ऐसा। अरे भाई मैं मजाक कर रहा था उस टाइम मैं मजाक कर रहा था। प्रेज अब कर रहा हूं, अब आप दिखा दीजिएगा टेलीविजन से। कब आप प्रेज करेंगे? कब आप? उड़ीसा वालों के बड़े भारी उपलब्धियां हैं, ग्रेट अचीवमेंट, दे आर ग्रेट पीपल जी। वही सवाल मैं आपसे अगर पूछूं, आपके जो अच्छी चीज है उसको क्यों नहीं पोस्ट किया? दिखा रहे हैं ना ये टीवी पे, तो लोगों को मालूम हो जाए। हाँ छोटे कहा ना आपको अच्छी चीजें। आपके अभी बताया कि कोणार्क टेम्पल आपने बनाया, लिंगराज टेम्पल बनाया, जगन्नाथ टेम्पल बनाया।
बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं आपके स्टेट की। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, ये आप नहीं टीवी में सर, दिखा रहे हैं लोगों आप को, जब तो लोगों को फेसबुक मालूम पे हो जाएगा सारा कि दुनिया मैं देख कितना रहा रिस्पेक्ट है, करता हूँ सारा उड़ीसा वालों विश्व को। देख रहा है, वो तो जिस एक चीज Facebook को लेकर पोस्ट आपने मजा- लिखा है देखिए, सर, वो उड़िया को आघात पहुंचा रहा है, उड़ीसा को नीचा दिखाने की कोशिश आपने किया है। अगर आपने कोणार्क के बारे में जिक्र किया होता तो कोई आपको सराहना सब करते। नहीं सुन, नहीं कोई बात नहीं। अरे सुनो, मैंने ऐसे ही पोस्ट डाले टेमिलियंस के बारे में। मैंने कहा टेमिलियंस कैन नॉट थिंक, दे ओनली थिंक, क्योंकि उनकी भाषा में लेटर है ही नहीं। तो हमने मजाक में कहा कि यू टेमिलियंस कैन नॉट थिंक, तो ये तो मजाक हुआ ना। मध्य प्रदेश में मैंने कहा कि चंबल घाटी में डकैत पैदा होते हैं, आपकी मजाक से 4 करोड़ उड़िया लोगों को ठेस पहुंचा है सर। कैसे हंसी मजाक में कहा? नहीं सर, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हमसे नहीं है, 4 करोड़ लोगों को ठेस पहुंचा है सर। आप माफी मांगना चाहते हैं क्या? अच्छा, तो आप डेवलप करिए। नहीं आप डेवलप करिए। नहीं सर, आप ऐसा लिखेंगे तो हम डेवलप करेंगे। आप बता रहे हैं। अरे भाई, अगर आपकी फीलिंग हर्ट हुई है, चलिए हम माफी मांग लेते हैं जी। नहीं सर, किसी जाति किसी, अगर आपको इतना है कि आपको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, आप हर्ट फील करें, ऑल राइट, मैं आपके टेलीविजन के थ्रू माफी मांग लेते। चलिए माफी मांग लिया, खत्म। नहीं, क्या आपने माफी मांगी? कहा मांगी, हमने मांग ली, अभी मांग रहा हूं। अगर आपको बुरा लगा, मैंने आपके फीलिंग हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरा मजाक मैं कर रहा था। मगर फिर भी सपोजिंग आपकी फीलिंग हर्ट हुई है, ऑल राइट, अब मैं अभी जाके फेसबुक पे भी डाल दूंगा ये कि अगर आपकी फीलिंग हर्ट हुई है, आई अपोलोजाइज। चलिए मैं डाल दूंगा 10 मिनट में। नहीं आप ऐसे लिखेंगे और फिर डाल देंगे। मगर सोचिए, ये थोड़ा सा ये लेकिन आपके जैसा आप कोई मामूली आदमी नहीं है सर। आप सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस हैं, आप इतने बड़े शख्सियत हैं, और आप जब फेसबुक में कुछ पोस्ट करेंगे तो कुछ सोच के तो करिए सर। ये 4 करोड़ उड़िया लोगों को, उड़ीसा को नीचा दिखाने की क्या जरूरत है सर? अच्छा भैया जी, नहीं नीचा नहीं दिखाया गया, आपको गलत इंप्रेशन है। इट वाज जस्ट जोक। जैसे बिहार वालों ने खूब हल्ला मचाया, उनके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने हल्ला मचाया और कई लोगों ने मुझे कस के अटैक किया, जबकि इट वाज ऑब्वियसली अ जोक। जरा सा भी अकल हो तो आप समझ सकते हैं कि मैं जब कह रहा हूं कि बिहार को दे दो पाकिस्तान, इट इज नॉट, आई डोंट मीन इट सीरियसली। अगर जरा से भी आप में अकल है, यू विल अंडरस्टैंड इट इज अ जोक। मिस्टर काटजू, क्या ये हम मान लें कि जस्टिस काटजू जो भी गंभीरता से फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, वो सब हल्के में लिया जाए, उसे सेंस ऑफ ह्यूमर कहा जाए, उसमें कोई गंभीरता नहीं है? देखिए, नहीं ऐसा है कुछ। अरे सुनो, मैं जवाब दे रहा हूं। कई बातें मैं बड़ी गंभीर करता हूं फेसबुक पे, मगर कभी कभी मैं मजाक भी करता हूं। थोड़ा सा एक लाइटर एटमॉस्फेयर हो जाता है, हमेशा गंभीर ही रहें। कभी कभी हम हंसी मजाक भी करते हैं। मैंने बिहार पे जो लिखा, जो बिहार के लोगों ने मेरा पुतला जलाया और मीटिंग हुई और कंडेम किया, मैंने कहा कि मजाक हो रहा था। फिर भी आपकी फीलिंग्स अगर हर्ट हैं, ऑल राइट, मैं माफी मांगता हूं सर। मेरा कोई इंटेंशन हर्ट नहीं करने का, मैं मजाक कर रहा था। आप बुरा मत मानिएगा। आप महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष बोस को जब मैं कहूं कि बिहार को एजेंट बोल देंगे और उसके बाद आप माफी मांग लेंगे, सारा 127 करोड़ लोग आपको माफी थोड़ी दे देंगे सर। आप ऐसे लिख कर पोस्ट कर देंगे और आपको आप बोल देंगे कि गलती हो गया। माफी नहीं मांगा, नहीं मैं माफी नहीं मैं माफी नहीं मांगी। वो था, गांधी वॉज अ ब्रिटिश एजेंट, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ जैपनीज। मैं माफी नहीं मांग रहा हूं, आई मेंट इट सीरियसली। दे हैव डन ग्रेट डैमेज टू द कंट्री। गांधी ने बहुत नुकसान किया देश का, वहां में कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है, वो सीरियस बात है। वहां आप मिक्सअप मत करिए दोनों इश्यूज को। ओके, देयर आई वाज टोटली सीरियस। आप लोगों को समझ नहीं है गांधी ने कितना डैमेज किया हिंदुस्तान को। आज जो इतना गरीब है देश, इतना बेरोजगारी है और पॉवर्टी है, गांधी इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल। ही वाज अ हिपोक्रेट। उसने बिल्कुल देश को बहुत नुकसान किया। आई मीन इट सीरियसली सर। उड़ीसा के आप मिक्सअप ना करिए, वो मजाक नहीं था। ये बता रहे हैं उड़ीसा के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आई हैव गिवन माय रीजन। देखिए मैं जो, अरे सर सुनिए, आप मिक्सअप कर। उड़ीसा के लोग बता रहे हैं कि जस्टिस काटजू ने जो बोला है उनको माफी मांगना चाहिए, और ये बात है कि वो ऐसा फेसबुक में पोस्ट ना करें। ये 4 करोड़ उड़िया लोगों की आपसे अनुरोध है, क्या इस अनुरोध को आप स्वीकार करेंगे?
स्वीकार कर लिया। मैं अभी जाके 10-15 मिनट में मैं फेसबुक पे जाके माफी मांग लूंगा, खत्म जी। हो गए, संतोष हो गया। नहीं, बस संतोष की बात नहीं है चलिए सर, हम अभी कर लेते हैं। क्योंकि बिहार वालों ने इतना शोर मचाया, हाँ तोबा मचाया, मैंने फेसबुक पे डाला, तो क्या चाहते हैं आप? नहीं, आप कंट्रोवर्सी में ला रहे हैं, अपने आप बिहार को क्यों लाना चाहते हैं सर? फेसबुक पे डाला कि देखिए मैं मजाक कर रहा था, फिर भी मेरे कोई कंट्रोवर्सी उसी में लाने का इरादा नहीं। मजाक करने में क्या नुकसान है, और मैं अपने फेसबुक पे कर रहा हूँ, आप मत पढ़िए मेरा फेसबुक। तो लोग नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, हर इंसान को मजाक करने का सर। अभी आप बता रहे हैं कि आप फेसबुक में पोस्ट करेंगे और लोग नहीं पढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? बात का पतंगर बनाना हुआ और कुछ नहीं। सर आप पोस्ट करेंगे, उसको कोई नहीं पढ़ेगा, और जस्टिस काटजू अभी बोल रहे हैं कि वो काफी गंभीर अरे भाई गंभीर चीजों पर भी पोस्ट करते हैं। सर कोई मामूली आदमी पोस्ट नहीं कर रहा है सर। जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस पोस्ट कर रहे हैं, मैंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के फॉर्मर अध्यक्ष पोस्ट कर रहे हैं। ये कोई मामूली आदमी नहीं है जस्टिस काटजू। व्हाई यू थिंक सो सर? अरे भाई क्या बात का बतंगड़ बना रहे हैं फॉर नो राइम और रीजन, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलहिल। कोई इशू ही नहीं है, एक मजाक था। फिर भी अगर कुछ लोग उसको नहीं समझ पाए मजाक, और वो कहते हैं हमारी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, मैं अभी आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूं, मैं माफी मांगता हूं, और मैं फेसबुक पे भी जाके भी लिख दूंगा, दोनों तरीके से माफी मांग लूंगा। और भी कोई तरीका है माफी मांगने का, वो भी बता दीजिए, वो भी मैं मांग लूंगा, क्या दिक्कत है? मगर मैं कह रहा हूं मेरा कोई इरादा किसी को इंसल्ट करने का नहीं था, इट वॉज जस्ट ए जोक। कईयों पे मैंने जोक किया है, बल्कि एक तेलुगु वालों ने मुझे लिखा कि साहब आप हमारा भी मजाक उड़ाइए। इट मींस कि तेलुगु लोगों की सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा डेवलप्ड है। बोले साहब हमको भी हमारा अभिमान के ऊपर मजाक थोड़ी उड़ा जा सकता है सर। बारे में तेलुगु वालों ने एक मुझे ट्वीट किया कि अरे कोई स्वाभिमान नहीं है, आप लोग बिला वजह बेवकूफी की बात कर रहे हैं, ये कोई इसमें अकल की बात नहीं है। मैं बार बार कहा ये मजाक था, और फिर भी आपको कह रहे हैं फीलिंग हर्ट है, मैं माफी मांग लेता हूँ। बिला वजह बात का बतंगड़ मत बनाइए, डोंट मेक एन इशू आउट ऑफ नथिंग। नहीं सर, आप बुरा मत मानिएगा सर, शोर मचाना, हल्ला मचाना तो मचाओ। हम आपके आभारी हैं सर। वेस्ट माय टाइम ओवर पीपल हु आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड टू। सर बुरा मैं क्या सर, हम आपके आभारी हैं कि आप इतना समय हमें दे रहे हैं और अपने पक्ष रख रहे हैं। कह दिया कि नहीं, बस ये बात ये है कि उड़ीसा के लोग जो 4 करोड़ इंटेलेक्चुअल्स हैं, 2 करोड़ इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बोल रहे हैं कि जस्टिस मार्कंडेय काटजू को तो अपोलॉजी तो मांगेंगे, वो बात तो दूसरा है। लेकिन बात यह है कि इतिहास के बारे में उनको थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहिए। क्या आप उड़ीसा के इतिहास को दोबारा पढ़ना चाहेंगे? क्या पढ़ाई कम हो गया उड़ीसा के इतिहास के बारे में आपका? आप पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैं नहीं, ये मैं नहीं कहता हूं कि नहीं कह सकता, उसको सब चीज मालूम है। मुझे बहुत कुछ अभी सीखनी है, बहुत कुछ पढ़ना है। हालांकि 70 साल की उम्र का हो गया हूं, बहुत बड़ा है, मगर और भी पढ़ना है। ज्ञान तो अगाध होता है, उसका कोई लिमिट, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती है। अभी मुझे और नॉलेज एक्वायर करनी है। मगर मैंने कहा उड़ीसा वालों के लिए मुझे बड़ी रिस्पेक्ट है। तो पोस्ट करने में जस्टिस काटजू थोड़ा जल्दबाजी कर लिया आपने, क्या रिस्पेक्ट मिली है वहां पे लोगों ने? हाँ मजाक किया था। देखिए मैं पिछले बार गया था उड़ीसा, तो आपके चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने मुझे बुलाया अपने घर में और बड़ा रिस्पेक्ट दिया। ही गेव मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। बहुत मुझे रिस्पेक्ट से मेरे साथ बातचीत की। आई एडमायर द मैन। आई थिंक यू हैव अ गुड चीफ मिनिस्टर। अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, अच्छा स्टेट है, लोग पीपल आर गुड एट हार्ट, गुड हार्ड वर्किंग। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर उड़ीसा। लोगों आपको ये मजाक में आप लोगों ने समझा कि जैसे मैं आप लोगों को वो इंसल्ट कर रहा हूँ। दैट इज नॉट करेक्ट। नहीं सर, वो करेक्ट हो या ना हो इसके बारे में तो काफी सारे प्रतिक्रिया आ चुकी हैं उड़ीसा में, और ये लोग भी बता रहे हैं उड़ीसा में कि जस्टिस काटजू जो कंट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट करने में उनको पसंद है, और एक्यूट डिप्रेशन में है जस्टिस काटजू। ये उड़ीसा के लोग ये बोल रहे हैं। क्या ये इसे आप कैसे ले सकते हैं? आपको लग मैं आपके सामने बैठा हूँ जी, क्या मैं लग रहा हूँ कि अंडर डिप्रेशन हूँ? अब आप तो लोग मुझे देख रहे होंगे।
तो जस्टिस काटजू, आप इतने मैं उड़ीसा डिप्रेस इतने हूं। बार आ चुके हैं, भाई, नवीन पटनायक किसी जी से के आपने मुंह पे खुद ही मैं ताला मुलाकात तो लगा नहीं सकता किया, हूं। आपने कभी नहीं क्या सोचा कोई- कि कोई- यार कुछ मैं बोले जाओ। इतना प्यार करता हूं उड़ीसा से, अगर उड़ीसा के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख लूं मैं, तो उड़ीसा के लोग तो रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपके तो काफी गहरा संपर्क है उड़ीसा से। तो क्या गहरा संपर्क का ये पुरस्कार है सर, ये रिवॉर्ड है सर? बहुत। आप बुरा मत मानिएगा सर। नहीं ये तो नहीं ये मजाक था। मैंने कहा ये मजाक नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है। मैंने कहा लोगों को गलत इंप्रेशन बन गया, इसके लिए मैं थोड़ी देर में माफी मांगने जा रहा हूँ फेसबुक पे, और आपके सामने माफी मांग रहा हूँ। लोगों को अगर फीलिंग्स हर्ट हुई हैं तो मैं आई अपोलोजाइज। आई हैड नो इंटेंशन। अच्छा, आपका जो इंटेंशन था लाइटर वे वो- मैंने कह दिया, कोई जी सर। सीरियसली बात नहीं हो रही थी। जी सर, आपका एक इंटेंशन था और एक पोस्ट में आपने लिखा है कि ओडियाज दिस इज जस्ट ए जोक, सो डोंट फाइल ए केस अगेंस्ट मी। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका हमारा थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर कम है, थोड़ा हमें समझाई दीजिए सर। नहीं मैंने लिखा कि क्योंकि बिहार में जब मैंने डाला था पोस्ट, तो बिहार में तो मेरे खिलाफ एक केस फाइल कर दिया, ये जेडीयू वालों ने, सेडिशन का केस। तो उसके बाद मैं जब कुछ लिखता हूँ कैमिलियंस के बारे में, उड़ीसा के लोगों पे और स्टेट्स के, मध्य प्रदेश के स्टेट्स के बारे में, तो मैं नीचे एक लाइन जोड़ देता हूँ कि दिस इज जस्ट ए जोक, सो प्लीज डोंट फाइल अ केस अगेंस्ट मी, ताकि क्लियर हो जाए कि दिस वाज अ जोक। क्योंकि वरना मेरे अगेंस्ट आप सेडिशन केस कर देंगे और डेफेमेशन केस कर देंगे, तो ताकि टू क्लैरिफाई दैट दिस इज जस्ट अ जोक सर। इट इज टू बी सर, टेकन एज अ मेरा एक और एक सवाल है सर, मैं ऐड कर देता हूँ एक लाइन। सर मेरा एक और सवाल है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर का बहुत अच्छा है सेंस ऑफ ह्यूमर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर के कंपैरिजन में दूसरों का सेंस ऑफ ह्यूमर उतना होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। और आप ऐसा पोस्ट करके फिर ह्यूमर सेंस को आप डेवलप करने की कोशिश करवाएंगे, ये तो सर को समझ में नहीं आ रहा है सर। देखिए, अगर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करिए। जी सर। और जब तक आपका डेवलप नहीं है और आप फीलिंग हर्ट फील करते हैं, मैं अपोलोजाइज कर देता हूं, मगर मेरा कोई इंटेंशन इंसल्ट करने का नहीं था। मैं फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट आप अपोलॉजी मांग रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं? आप लोग सर आप थोड़ा इतिहास में चलें। इफ यू आर फीलिंग द हर्ट देन ऑफ कोर्स आई अपोलोजाइज। ओके सर। आप कहते हैं फीलिंग्स आपकी हर्ट हैं। ओके सर। हाँ, यस सर, डेफिनेटली हम लोगों का नहीं है, ये 4 करोड़ लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, आई अपोलोजाइज। आई डोंट वांट एनीवन। ओके सर, मेरा दूसरा सवाल ये है सर, मेरा और एक अहम सवाल है, क्लैरिफाई कर दे रहे हैं जी कि सर। अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, आई अपोलोजाइज। आई नो। थैंक यू वेरी मच सर। दूसरा सवाल है हमारा सर, उड़ीसा के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं सर? नहीं, ज्यादा नहीं जान। आई डू नॉट नो मच अबाउट उड़ीसा। थोड़ा सा मालूम है, ज्यादा नहीं मालूम है। आई कन्फेस कि मेरी नॉलेज अभी, आई हैव टू एक्वायर मोर नॉलेज अबाउट उड़ीसा। दैट नॉलेज आई होप टू एक्वायर। सर जितना इतिहास के बारे में एक कोई एम्परर खरेवाल हुए थे आपके, देर वो समय जी नहीं, खरेवाल कोई एम्परर हुए थे आपके उड़ीसा? खरेवाल या क्या नाम था? खारबेल जी, खारबेल जी, खारबेल जी, हाँ। क्या उनके बारे में अगर कुछ ज्यादा आप लिखते हैं और पढ़ते हैं तो ये मिसकंसेप्शन नहीं? ही वॉज अ ग्रेट एम्परर, आई थिंक। यस, आप ये चीज भी लिख सकते थे। हाँ, आई शुड हैव डन दैट। आई एग्री। वो हमको बाद में मालूम हुआ कि देयर वाज सम। हाँ नहीं, आई एग्री, वो मान लिया मुझसे गलती हो गई जी। देयर वाज सम ग्रेट, ही वाज एन एम्परर, आई थिंक। सर क्या यह आप इंश्योर कर सकते हैं कि दोबारा गलती नहीं होगा? और सिर्फ उड़ीसा के बारे में आपको थोड़ा और जानकारी लेना भी चाहिए, और इसके बाद जो पोस्ट मिस्टर काटजू का होना है आएगा, उसका मतलब ये हम समझ रहे क्या कि जस्टिस काटजू थोड़ा इतिहास को और पढ़ेंगे, उड़ीसा के बारे में और कुछ रिसर्च होगा, और उड़ीसा फिर दोबारा आने के लिए आपको लोग नहीं देंगे। लोग ये समझ रहे हैं कि जस्टिस काटजू को उड़ीसा में घुसने ही नहीं देंगे, अभी इतना क्रोध है। अरे भाई नहीं, अगर नहीं घुसने दोगे हम नहीं आएंगे। देखिए,
हमने कह दिया कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को इंसल्ट करने का, मगर आप नहीं चाहते हैं मुझे उड़ीसा में घुसना, मैं नहीं आऊंगा, मैं अपने घर में बैठा हूँ, ठीक है, मुझे क्या घर में क्या बैठ जरूरी के है जाना उड़ीसा। लेकिन उड़ीसा के लोग ये जब कह तक रहे हैं आप प्रेम से नहीं मुझे बुलाएंगे जी। और रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जी। मैं उड़ीसा नहीं आऊंगा। नहीं। यू हैव टू गिव मी रिस्पेक्ट and then only I will come to Odisha. If you don't give me respect, all right, that's fine. आप अपने घर में ठीक है, मैं अपने घर में ठीक है। नहीं सर, आप अपने घर में ठीक है, लेकिन जो दूसरों के घर पर आप जो पत्थर फेंका करते हैं सर, उसमें काफी लोगों को ठेस पहुंचता है सर। आप तो इत्मीनान से अपने घर में रहते हैं, लेकिन एक पत्थर फेंक के आप पूरी शांति और अमन को बिगाड़ देते हैं सर। ये अभियोग है उड़ीसा का। नहीं पता नहीं कोई पत्थर वत्थर नहीं फेंका। मैंने कहा कि मैं मजाक कर रहा था। इतना समझ आनी चाहिए, कब सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होगा लोगों में सर। यानी आई टेल यू, कई नॉट ओनली उड़ीसा, कई जगह अब वो बुरा मान गए कि आपने, बिहारी लोग बुरा मान गए कि आपने कह दिया कि बिहार को दे दो। लास्ट कमेंट आपसे ये है, मैंने कहा भाई मजाक, मैं लास्ट कमेंट लेना चाहता हूँ। क्या दोबारा जब पोस्ट करेंगे जस्टिस मार्कंडेय काटजू, उस दौरान हम ये सोच सकते हैं कि जस्टिस काटजू उड़ीसा के इतिहास के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा जानकारी लेंगे और थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसके बाद ही कोई पोस्ट आएगा और उड़ीसा के बारे में जो अच्छे चीज आपने अनुभव किया है वो भी पोस्ट होगा जस्टिस काटजू के फेसबुक पे? हाँ, नहीं जरूर करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि लोगों से कहिए मुझे लिटरेचर भेजें जी। मैंने अपना कार्ड दे दिया है, आपके जो लोग आए हैं जी, अपना, उसमें मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस में मुझे लिटरेचर मिले तो आई वुड लाइक टू रीड मोर अबाउट उड़ीसा एंड गेट मोर नॉलेज अबाउट उड़ीसा। आई एग्री, अभी मेरी उड़ीसा की नॉलेज कम है तो मैं जानना चाहूंगा, सीखना चाहूंगा। आप भिजवा दीजिए लोगों से, मगर मुझे उड़िया भाषा नहीं मालूम, या तो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, दो भाषा मुझे मालूम। आप रिपेंट करते हैं जो पोस्ट आपने किया है, भिजवा दें तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड दैट। बता तो दिया कि अगर आपकी फीलिंग हर्ट है तो आई अपोलोजाइज। 10 बार मैंने कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया 10 बार मैंने कह दिया और मैं फेसबुक पे भी डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, मिस्टर मार्कंडेय काटजू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग सच वैल्यूबल टाइम सर, थैंक यू वेरी मच। give my best wishes to people of Odisha and try to post good things about Odisha sir. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर मार्कंडेय काटजू थिले अवसर प्राप्त सुप्रीम कोर्ट रो जज एवं अन्यतम गुरुत्वपूर्ण मंतव्य आज देकी चर्चा को आसी एवं से ओडिशा वासी को मध्य क्षमा मागिचंती जो पोस्ट से करिसंती।